क्या हाल है ट्रेडर्स। वेलकम टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जिसके में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में क्या मूव रह सकते हैं कल मंडे यानी 16 जून 2025 को। अभी जैसे आपको पता है इजराइल ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों कंट्रीज़ ने रिटेलिएशन का पूरा प्रॉमिस करा हुआ है। अपनी स्टेटमेंट्स में उन्होंने बोला है कि जब तक ये वॉर चलेगी तब तक हम इस कंटिन्यू करेंगे जब तक दूसरा बंदा हार नहीं मान लेता या फिर कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व हो। इज़राइल ने बोला है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे और ईरान का कहना है कि अगर इज़राइल हम पे अटैक करेगा तो हम अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जिसका नाम उन्होंने दिया है वो कंटिन्यू रखेंगे। इज़राइल के ऊपर भी उन्होंने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी थी जो तेल अवीव वगैरह में गिरी थी। तो इन शॉर्ट ये कॉन्फ्लिक्ट अभी थोड़ा कंटिन्यू करने वाला है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फ्राइडे को आपने देखा एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ अपने इंडियन मार्केट में। मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में स्टक था, एक चैनल के अंदर चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे को एक बड़ा रेड कैंडल बना जो कि एक एक्सपायरी मूव थी। उसके बाद फ्राइडे को एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। इंडियन मार्केट ने इस न्यूज़ पे रिएक्ट करा क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब एकदम से काफ़ी एस्केलेटेड उस मोड में चला गया था क्योंकि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक करा था और कुछ मिलिट्री के जो उनके जहाँ पे वेपन्स रखे थे वहाँ पे अटैक करा था। तो इट वॉज अ बिग अटैक। उसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप डाउन आया। बट गैप डाउन आके मार्केट एक अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खुला 24,500 जो कि इसका पिछले कुछ टाइम से एक सपोर्ट भी बना था। पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना था एंड ऑब्वियसली एक राउंड फिगर था। वहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का रिकवरी दी। उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,720 के अराउंड दी है। जो आपको ये EMA दिख रहा है 21 EMA, उसके मार्केट नीचे आ गया है पिछले कुछ दिनों से। और ये साइन चार्ट्स पे दिख रहे थे कि मार्केट में ऊपर जाने में स्ट्रेंथ नहीं थी क्योंकि अगर आप नीचे RSI को देखो तो आपको ये दिखेगा कि RSI ने जो हाई बनाया था नीचे उस टाइम मार्केट जहाँ पे था उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलता गया है। लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा था, हायर हाई बना रहा था, लेकिन RSI हायर हाई नहीं बना रहा था। तो ये दिख रहा था कि एक डाउन मूव तो आना है। तो क्या जितना ये डाउन मूव आ गया इसमें ख़त्म हो गया है पता नहीं, लेकिन अभी के लिए एक डाउन मूव तो बनता था RSI के अकॉर्डिंग जो कि आया है। RSI अभी 50 के पास आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं, देखते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या हमें और एनालिसिस लग रही है। अब अगर आप इसे आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि पिछले सेशन और इस सेशन को लिंक करती है। तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अभी उसी ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने एक हॉल्ट लिया है फ्राइडे के दिन पे। तो ये और जो 21 EMA है उसके ही मार्केट नीचे चल रहा है। और अगर आप RSI में देखोगे तो RSI ने काफ़ी नीचे हो गया था आर्ली टाइम फ्रेम पे जब वो गैप डाउन हुआ था, 23 के पास पहुंच गया था और फाइनली RSI 34 के पास आया है। 34 भी मैं नेगेटिव जोन ही मानता हूँ, 40 के नीचे मैं नेगेटिव ही मानता हूँ, बट 40 तक अभी इसके पास जाने की स्पेस है। तो थोड़ा अभी अप मूव आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अप मूव यहाँ तक भी आ सकता है जो कि 24,880-890 का लेवल लगभग आता है। 24,900 आप मान लो मोटा मोटा। ये आर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लग रहा है जो कि एक बड़ी कैंडल बनी थी पहले आर में और मार्केट ने फिर उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसी के ऊपर चलती चली गई है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि और क्या लग रहा है हमको। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ पहले से ही लेवल्स मार्क करके रखे हैं जो कि मुझे लगता है मार्केट के मूवमेंट होने के चांसेस है जिसमें। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट देखिए फिर वही गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुल के मार्केट धीरे धीरे चढ़ता गया और मार्केट ऊपर ही जा रहा था अनलेस उसने 21 EMA को हिट करा। 21 EMA को जब हिट करा मार्केट ने यहाँ पे, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर पाया लेकिन नहीं, जाके नीचे आ गया और थोड़ा साइडवेज होके इसी जोन में रहने वाला था। बस ये 3 बजे की जो कैंडल थी, इस 3 बजे की कैंडल ने 21 EMA को तोड़ा है। मार्केट ने 21 EMA के ऊपर की क्लोजिंग तो दी है लेकिन अगर आप इसकी वो देखोगे जो एवरेज क्लोजिंग आई है तो वो 21 EMA 15 मिनट में उसके नीचे ही आई है। तो इस वजह से अभी मार्केट में ये एनालिसिस मेरी कहती है कि अगर मार्केट में अप मूव देखना है तो अप मूव आपको मिलेगा 750 के ऊपर ही। और मुझे लगता है कि अगर ये अप मूव आया तो पहला मार्केट जो मूव देगा वो गैप फिलिंग के लिए देगा जो कि मार्केट का पिछला थर्सडे का लो था, दैट वाज 24,827 820 आप मान लो। तो 24,820 का तो एक ईजी मूव है और अगर वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो 24,900 तक मार्केट जा सकता है, उसके ऊपर फिर देखी जाएगी। और अगर डाउन मूव देखा जाए
तो मार्केट 660 को जब तक ना तोड़े, डाउन मूव हमें नहीं सोचना है। हमें नहीं सोचना है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है फ्राइडे को, पहले 15 मिनट में, पहले 1 घंटे में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लो, और उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चल रहा है। जो भी अभी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे भी बाय साइड में, वो धीरे धीरे मूव करके ऊपर आ गए होंगे, बट फिर भी 24,660 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक मूव तो बनता है 24,580 तक का, और फिर जो सेकंड मूव बनता है वो उसे उसी सपोर्ट जोन पे ले जाता है, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है राउंड नंबर का। और एक अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि 24,500 का सपोर्ट पहले भी मार्केट ले चुका है, तो वहाँ तक मार्केट का मूव एक्सपेक्टेड है। अगर हम थोड़ी एनालिसिस में और बातें करें तो हम अगर देखें मार्केट का जो ऑप्शन चेन है, जो उसके अकॉर्डिंग हमें जो मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रहे हैं, वो क्लियर लग रहा है कि एक बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 24,500 पे आएगा, जो कि मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है भी इसका। और जो रेजिस्टेंस इसको सबसे बड़ा मिलेगा, जिसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल तो है अभी, वो है 25,000 का। 25,000 के ऊपर मार्केट जब निकलेगा तब मार्केट में एक अच्छी चाल आ सकती है अपसाइड में। एंड जब 24,500 के नीचे जाए के स्टे करता है, मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटे अगर नीचे कैंडल रहती है 24,500 के, तो मार्केट में एक डाउन मूव ट्रिगर हो सकता है अच्छे लेवल पे। ठीक है, अगर हम FII DI की बातें करें डेटा की, तो FIIs डेटा जो बना था फ्राइडे को, उसमें ये समझ में आ रहा था कि FIIs ने अपने कॉल तो सेल करे हैं, पुट भी उन्होंने सेल करे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था तो उनको कॉल में अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, तो उन्होंने कॉल अपने सेल कर दिए हैं। ठीक है, कॉल सेलिंग से आपका डाउन मूव में फ़ायदा होता है, राइट। लेकिन अभी भी उनके पास कॉल बचे हुए हैं और पुट भी बहुत बचे हुए हैं। अगर आप देखें इनके पास नेट जो है, इनके पास पुट अभी भी 2.25 लाख है और कॉल लगभग 1.5 लाख के अराउंड है। यानी कि ये मूव तो दोनों साइड का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूव्स दोनों साइड आएंगी, बट जो मूव आएंगी वो थोड़ी सी नेगेटिव बायस के साथ होंगी। यानी कि ये हो सकता है कि मार्केट फिर से गैप डाउन दे और उसके बाद फिर रिकवर कर जाए, क्योंकि गैप डाउन में ये पुट बुक कर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने ऊपर चढ़ा के कॉल बुक कर लेंगे। ये FII के अकॉर्डिंग जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखो वो अभी भी अगर इंडेक्स में देखा जाए, इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी वो शॉर्ट चल रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसकी जगह प्रोज को देखो, तो प्रोज भी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा डाउन साइड का ही, वो भी ऑप्शन बायर है इस समय नेट, बट वो थोड़ा सा कम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन कंपेयर टू FIIs। थोड़ा उनका बायस पुट की तरफ ज़्यादा है FIIs से, बट फिर भी वो मूव थोड़ा एक्सपेक्ट करें, क्योंकि उनके पास अभी भी 50,000 अराउंड पुट्स रखे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप क्लाइंट्स को देखो तो क्लाइंट्स के पास इस समय कॉल भी सेल पड़ी हुई है एंड पुट भी सेल पड़ी हुई है, एंड पुट सेल ज़्यादा पड़ी हुई है। यानी क्लाइंट्स मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े अपसाइड का ज़्यादा, एंड थोड़ा छोटा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नेट ऑप्शन सेलर्स हैं इस समय, राइट। तो FII का डेटा देख के तो, अब प्रोज का डेटा देख के तो यही लगता है कि मार्केट में मूवमेंट तो आएगी, मूवमेंट थोड़ी बड़ी आएगी। अब वो किस डायरेक्शन में आती है, वो तो डेटा यही बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन में आ सकती है विथ अ नेगेटिव बायस। पर कैसा होगा क्या नहीं होगा, ये हम 16 तारीख को ही देख लेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर मंडे एंड नेक्स्ट वीक, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।